Hello, friends. So, start with. So, we are here to discuss ST number 337. Yes. So, we have passage here. हमारे पास यहाँ पर पैसेज है. ये देखिए पैसेज ये द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ सोसाइटी डजंट फॉस्टर हेल्दी रिलेशनशिप अमंग ह्यूमन बींग्स. जो पूंजीवादी व्यवस्था है समाज में वो बहुत ही अच्छा और हेल्दी नहीं है मानव समाज में. ऑफ फ्यू पीपल ऑन ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. कुछ लोग जो ऐसे हैं जो खुद ही प्रोडक्शन करते हैं अपने लिए एंड अदर्स दो nominally और कुछ लोग नाम मात्र से if you have to sell their labor under condition imposed on them. और कुछ लोग अपने श्रम को बेचते हैं जो उनके ऊपर लगे इम्पोज पे होते हैं. वेल खैर हम ओवरऑल जिस पे आ जाते हैं पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद कि पैसेज में है क्या. इन देयर लेबर अपॉन the emphasis of the capitalists beginning on the supreme importance of the materialist wealth and intensity of their appeal and acquisitive intensity. It promotes the worship of economic power with a little regard to the means employed for the acquisition and the end that it serves. तो जो कैपिटलिज्म जो एक सिस्टम है ये पूंजीवाद व्यवस्था है जो इम्पैसिस करता है मुख्य रूप में जो भौतिक समाज के ऊपर ज़्यादा ही भौतिकता को रिवॉर्ड करता है और ये एक तरीके से वर्शिप करता है इकोनॉमिक और आर्थिक पावर को. ये कहने की पूरे पैसेज में कोशिश करी गई है और कहीं ना कहीं बाय इट्स एक्सप्लॉइटर ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑफ द लिमिट्स एंड द एंड्योरेंस एंड द कॉन्सेंट्रेशन is on the largest profit rather than maximum production. Thus the division of human family is done on the basis of economic circumstances. All this is injurious to division of human dignity, and when the hallowed power turned to the founders of religion for succor, they rather offer a subtle defense of the established order. They promised further happiness for the present suffering and the conjure upon up vision of paradise to redress the balance to soothe the suffering and the revolt of the tortured men. The system imposed injustice, the religion justified itself. तो जैसा कि आपने देखा कि इस तरीके से जो एक मनुष्य का गिरता हुआ रुख आपको दिखाई देता है कि किस तरीके से ये पूंजीवाद जो है मनुष्य का शोषण करता है उनकी नैतिकता को एक तरीके से वो गिराने की कोशिश कर रहा है. अगर आप देखें इनडायरेक्टली कि उनसे श्रम लेकर के उनके सारे कंसेंट्रेशन को लेकर के और उनके एक बहुत ही बारीक सा अंतर आपको दिखाई देता है उनके धर्म को किस तरीके से वो फाउंडर ऑफ द रिलीजन फॉर सक्सेस जो ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट. द फाउंडर ऑफ द रिलीजन ऑफ द सक्सेस उनकी द शटल डिफरेंट एस्टेब्लिश्ड डिसऑर्डर और वो बाद में वादे भी करते हैं कि फ्यूचर में हैप्पीनेस फॉर देयर प्रेजेंट सफरिंग एंड द कंजर ऑफ द विजन एंड द पैराडाइज विद द बैलेंस और वो स्वर्ग के सपने भी दिखाते. वाह क्या गजब की बात है. इस तरह से वो लगातार अन्याय कर रहे हैं और वो थोप रहे हैं एक आम समाज के ऊपर जो पूंजीवाद. और उसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना है इस लाइन में कि वो जो है एंड्स को जो है न्याय उचित समझाते हैं कि एंड्स जो हमारे होने चाहिए जो साध्य होने चाहिए वो एक तरीके से अच्छे होने चाहिए. मतलब कि साध्य हमारे कंप्लीट होना चाहिए चाहे जो भी उसका परिणाम हो. और जो शोषित है और शोषण करता है वो उसकी अगर हम बात करें तो उसका जो एक बहुत ही खतरनाक एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिख रहा है आपको उस चीज़ का. इस पर्सपेक्टिव जो दिख रहा है क्योंकि बहुत उन दोनों के बीच में खुद ही खसातानी है और हर व्यक्ति धन का की अपेक्षा जो है की पूजा करे. मतलब धन ही सबसे बड़ा है. मानव जाति के बीच पूंजीवाद समाज का एक जो स्वस्थ रिश्ता है वो रह ही नहीं गया. और बाकी जो एक ये कह रहे हैं कि जो एक पूंजीवादी व्यवस्था में जो मनुष्य की इच्छाएं होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ धन कमाना ही होगा. और उसके बाद ये वायदे भी बहुत सारे कर लेते हैं कि मनुष्य का एक्सप्लॉयटेशन हम कम करेंगे लेकिन अभी जो वो प्रेजेंट सफ़र कर रहे हैं सो एंड सो. सो लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज. अब ये पैसेज में करते हैं द पैसेज इंडिकेट दैट द कैपिटल सिस्टम इज फेयर. नो कहीं से भी फेयर नहीं बता रहे हैं. अगर आप देखें तो किस तरीके से वे सोशल ह्यूमन फैमिली एंड इट डज नॉट इकोनॉमिक सर्कल ऑल द इंजरियस एंड डिविजन द ह्यूमन डिग्निटी. तो सिंपल सी बात है डिह्यूमनाइजेशन. मूव करते हैं. नाउ आई एम
I'm moving with the question number 77. So here the author want to ask you, the established order is supported by the religion too. कौन से रिलीजन से सपोर्ट करता है? एलिविएट द सफरिंग ऑफ द पुअर टू द कैपिटलिस्ट, इम्पॉसिबल. द परपिचुएट द इनजस्टिस इम्पोज बाय द कैपिटलिस्ट, यस ऑफ कोर्स इनजस्टिस की ही बात कर रही हैं क्योंकि वो यहाँ पे एक्सेप्ट भी करते हैं. द प्रेजेंट सफरिंग एंड द कंजर ऑफ द विजन एंड पैराडाइज रिडेड द बैलेंस एंड द थ्रू द सफरिंग एंड रिवोल्ट द टॉर्चर मेन द सिस्टम इम्पोज इनजस्टिस एंड द रिलीजन इज जस्टिफाइज. Definitely. So moving with the question number 78, in the capitalist system, capitalism system what believe the means justifies the end? No, it is not. I think it is the concept of Gandhi ji, if we are talking like this. But in this paragraph, they are talking about the means endorsed. No, it is not the ends justify the mean. End should be good. Whatever will you have to do, it doesn't matter. Okay. So moving with the question number 79, capitalism is injured to human relationship. Capitalism is going to harm human relationship because it divides society into group. Which group? एक तो शोषित और दूसरा शोषण वाला. वर्किंग एंड नॉन वर्किंग की बात ही नहीं, वर्किंग ही वर्किंग है बात में. रिलीजन एंड रिलीजन की बात नहीं, वो भड़काने की एक जरा कोशिश तो करता. बायर सेलर भी नहीं, इट इज एक्सप्लॉयटर एंड एक्सप्लॉयटेड. क्वेश्चन नंबर 80, इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ सोसाइटी ईच मैन विशेस, क्या करने की कोशिश करता है? टू एक्वायर मैक्सिमम वेल्थ, यस. टू प्रोड्यूस मैक्सिमम वेल्थ, प्रोड्यूस करने की. ओके, चलिए देखते हैं. ये भी नहीं, ये भी नहीं. तो हियर वी हैव एन आंसर. द मेटेरियलिस्टिक विल इंटेंस अपील टू एक्विजिशन, इट प्रमोट्स द वर्शिप ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड रिगार्ड. अब आप यहाँ पे अगर देखिए, द लेबर अंडर द इम्पोज अपॉन देम एंड somewhere is employ. अगर आप देखोगे वेल्थ, मटेरियल वेल्थ, इंटेंसिटी ऑफ द अपील एंड वर्शिप ऑफ द इकोनॉमिक पावर इन द एक्वायरिंग द वेल्थ इज ऑल मोटो. क्वेश्चन नंबर 81, ओके. डैश एन ओल्ड लेजेंड किंग श्री हम लिव्ड इन इंडिया. श्रीराम जो है रहता था किस समय? अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड लेजेंड, एक पुरानी कहावत के अनुसार. इन द इवेंट ऑफ, घटने के कारण, ड्यू टू किसी के कारण, इन डिफरेंस टू, अकॉर्डिंग टू. दिस इज द डैश चूजन फॉर द हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स फॉर द बिल्डिंग. ये क्षेत्र लिया गया है कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग नेक्स्ट साल के लिए. नहीं. ये लोकेलिटी ली गई. नहीं. ये साइट ली गई. नहीं. साइट का यहाँ पे लोकेलिटी का क्या मतलब है? अब यहाँ पे समझिए, लोकेलिटी का यहाँ पे जो मतलब है, द मीनिंग ऑफ लोकेलिटी इज एक इलाका, नेबरहुड, विसिनिटी, दैट इज कॉल्ड विसिनिटी, अ नेबरहुड. If we are talking about area, this is territory, region, dominant. And if we are talking about site, it means point, venue. It means what? Venue. Which venue? Venue. जगह. So it might be. And if we are talking about sight, it means eyesight. तो eyesight तो हो ही नहीं सकती ना. Eyesight. The cat and the dog have a dash enemy in the rat. You might be feel the mutual, but mutual is not the word, it is a comment. Never use mutual friend. Mutual friend is absolutely wrong. Some people are nowadays using what Ram and Shyam is a mutual friend. Yes, of course, Ram and Shyam is a mutual friend. You can use on FB, you can use on internet. It's all right. लेकिन एक चीज आप याद रखिए, if you are using mutual friend in a written way, then it is absolutely wrong. You should use kya? You should use like we are common friends. So common is better here. You cannot use mutual. Electronic media का कोई वर्ड नहीं यूज करना, बिल्कुल गलत है. written ये होगा आपका common friends. Okay, common enemies, common friends. बिल्ली और चूहे को जो है कॉमन दुश्मनी है चूहों से, बिल्ली और और कुत्तों के, डॉग, बिल्ली और कुत्ते के, मतलब कैट और डॉग के कॉमन जो है दुश्मनी है. प्रोपेंसिटी, ओके. तो प्रोपेंसिटी का मतलब क्या है यहाँ आपको प्रोपेंसिटी का मतलब होता है एक जो झुकाव होता है, नेचुरल लगाव, एक नेचुरल इंक्लिनेशन, एप्टीट्यूड एक तरीके से जो आपका होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी. इंक्लिनेशन और नेचुरल टेंडेंसी. inclination or natural tendency. Inclination or natural tendency. Write down the synonyms, very important. Fondness, predilection, inclination,
द वेरी वेरी नाइस वन. टिल्ट, जो झुकाव आपका होता है, टिल्ट. These are the synonyms. And what will be the antonym? You will have to mark what? Opposite. It means what? Antonyms. Antonyms. So disinclination will be on answer. What is the meaning of forecast? कोई चीज भविष्यवाणी करना. Restlessness, बेचैनी. Stagnation यानी स्थिरता, किसी चीज में जो स्थिरता आ जाती है. Encomium, the very nice word, encomium. Yes. So what do you understand by encomium? To express praise, किसी की तारीफ को अभिव्यक्त करना. To express praise. Write down the synonyms of it. The synonyms of it, this is किसी eulogy, किसी की खुशामदी, खुशी में तारीफ करना. Panegyric, with a very nice word, panegyric. This word is come. A short poem which is written especially to praise somebody. एक छोटी सी कविता जो आप किसी को खुश करने के लिए उसकी खुशामदी में लिखते हैं, उसे कहते हैं पैनेज्रिक, है ना. बहुत सारे लोग होते हैं अपने फ्रेंड के लिए या किसी के लिए उसकी तारीफ़ों में 2-4 लाइन की कविता लिख देते हैं और उसकी बहुत वो ऐसा है, बहुत अच्छा है, बहुत ऐसा कुछ भी गाने के लफ्ज़ों में, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, हम उसे पैनेज्रिक कहते हैं. और आप बहुत हद तक साइटेशन पे भी आ सकते हैं और बहुत हद तक थोड़ा रिमोट सिनोनिम अगर आप जाना चाहें तो यू विल टेक ट्रिब्यूशन. अगर इफ यू आर ट्रिब्यूटिंग समबडी इट मीन यू आर प्रेजिंग, दैट इज व्हाई यू आर ट्रिब्यूटिंग. सो मीगर, व्हाट डू यू मीन? मीगर मतलब होता है कोई चीज कम करना. पॉल्ट्री, स्कैंटी, इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर. Diffidence means कायर, डरपोक. Unethical, no, immoral. Hypercriticism. So what do you, if you are praising, you will do, उसका बहुत ज़्यादा आलोचना कर दोगे. तो our answer will be hypercriticism. And second is in moving with the question number 86, sorry. This is indolent. And this is what? This is an adjective. Okay. Write down the noun also, please. Indolence, both are having the same meaning. Indolence मतलब बहुत आलसी, extremely lazy, बहुत बहुत. Write down the synonyms, very important. Lackadaisical, lethargy, languid, and the one more, right? Stupor, stupor. Stupor जानते हैं आप क्या होता है? When somebody is drunk, और ड्रंक होने के बाद जो आलस और सुस्ती आती है ना, उसे हम कहते हैं स्टुपर. ठीक है. और राइट डाउन टॉर्पर, ये नाउन है, इसका एडजेक्टिव होगा सेम, टॉर्पिड. ठीक है. एंड राइट द वेरी ऑल्सो. और ड्राउजीनेस भी एक होता है, मैं नहीं लिख रही. फटीग लिख सकते हैं, थका हुआ, सुस्त. ओके. तो बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज वाई आई रोट हियर. तो ऑप्शन विल बी दिस. नॉट स्टबर्न, नॉट अनइंटेलिजेंट, नॉट कॉशियस मतलब होता वेरी अलर्ट. राइट डाउन द मीनिंग. वेरी अलर्ट, बहुत चौकन्ना होना. केयरफुल, वॉचफुल. सिनोनिम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है. दैट इज केयरफुल, careful, watch, WATCHFUL. vehemently means प्रचंड रूप से. if you are talking कि there is a vehement storm, इसका मतलब प्रचंड आंधी आई है. you can see the vehement storms are coming here. बहुत ही प्रचंड तूफानें आ रही हैं यहाँ पे, बहुत ही प्रचंड, वेरी फोर्सफुल मैनर में आ रहे हैं. इन अ फोर्सफुल, पैशनेट और इंटेंस मैनर. इसकी मीनिंग लिखिए. इन अ फोर्सफुल, नेट और
manner. Okay, so what will forcefully? Do not word use serenely, do not word use devotedly, यानी बहुत ही धार्मिक रूप से डिवोट हो जाना. हिलेरियस से वर्ड बनाया है, बहुत ही खुशमदी कॉमेडी, ये भी नहीं होगा. सीरीन मतलब परम शांति, इट इज SERENE, परम शांति, बहुत ही पैसिफाइड. ओके, मूविंग विद द क्वेश्चन नंबर 88. ओके, दिस इज अ वेरी इजी. नो सूनर, तो नो सूनर के साथ आपको क्या यूज करना है? देखिए, पहली बात तो नो सूनर के साथ आपका यूज होता है क्या? नो सूनर ऑलवेज फॉलोड बाई व्हाट? पहली बात है आपका डिड आना है नो सूनर के साथ में. ओके, उसके बाद आपका क्या आता है? नो सूनर इज फॉलोड बाई नो सूनर इज देन. ठीक है, तो अब देखते हैं, ये हो ही नहीं सकता नो सूनर. अब ये तो ऑप्शन गलत है भाई. अब ये देखिए, नो सूनर बिल्कुल सही, बट वैन आ गया इसलिए नहीं हो सकता. नो इम्प्रूवमेंट इज ऑप्शन विल बी डी. लेट्स गो फॉर अ वॉक शुडंट वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वुड लाइक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अच्छा, लेट्स गो फॉर अ वॉक, अगर ऐसा आता है लेट्स डू इट, तो इसके साथ हम हमेशा शैल वी लगाते हैं. हमारा करेक्ट आंसर होगा शैल वी. देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर. कांट भी क्यों नहीं हो सकता, कैनॉट भी क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं हो सकता, थोड़ा सा हम यहाँ समझेंगे बिल्कुल, और इसे क्लियर कर देंगे लेट वाली चीज़ों में. देखिए, इसमें द फर्स्ट थिंग इज दैट वी कैन नॉट कंपेयर कि वेदर आर सेंटेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव डजेंट मैटर. इसका रूल थोड़ा हटके है. अब इसके रूल में अब देखते हैं क्या. अगर हम कहते हैं लेट्स गो टू मूवी, चलो मूवी चलते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? शैल वी या विल वी, दो ही आते हैं लेट्स से जब शुरू होता है. सिंपल सी वी आएगा. अब यहाँ पे एक रूल है, लिखा रही हूँ मैं आपको. देखिए, लेट्स, दिस इज लेट्स. लेट्स से अगर वर्ड शुरू होता है तो हमेशा इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा शैल वी में बनेगा. और दूसरा देखिए, लेट प्लस हर, हिम, somebody, कोई भी प्रोनाउन, anybody, कुछ भी लगाते हैं, तो इसका जो होता है इसका विल वी से हम करते हैं. ये रट लीजिए, ये आप समझ लीजिए. तो अब देखिए, अगर लेट्स गो फॉर अ वॉक है तो लेट्स है, दिस इज व्हाट, जो गिवन सेंटेंस है ये आपका दिया हुआ है लेट्स. तो लेट्स का रूल होगा तो ये होगा लेट्स मूव फ्रॉम हियर. अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं लेट्स मूव फ्रॉम हियर, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? शैल वी. क्योंकि देखिए यहाँ पे लेट से शुरू, अगर हम कहते हैं लेट हिम डू इट, लेट हिम, इट्स नॉट लेट्स, इट्स अ लेट, लाइक दिस. देखिए लेट, ओके, लेट हिम और हर और एनीबडी, लेट हिम डू दिस, उसे ये करने दो. तो हम क्या कहेंगे? विल वी. गॉट इट? इट्स सो सिंपल. मूविंग विथ क्वेश्चन नंबर, क्लॉक एंड डैगर. क्लॉक एंड डैगर का मतलब होता है कि किसी चीज को एक जासूस की तरह से, लाइक अ स्पाई, एक जासूस. टू फाइट अ फिनिश, नो. टू गेट इनटू अनएक्सपेक्टेड ट्रबल, नो. टू एंड द हॉस्टिलिटी, नो. Like a spy. This is the idiom, and for idiom you will have to make a one textbook, and whatever you are giving ST, just try to write all 2 or 3 idioms in a separate book, in a separate textbook, and try to memorize with your heart daily, daily, daily and daily. Okay, now moving to the question number 91. Okay, so this is what? This is not an English word, this is a French word. French word spirit de groups का मतलब होता है एकता, spirit de groups. और अभी मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट फ्रेंच वर्ड दे रही हूँ, वो लिखिए प्लीज. बेटे नोयर, बेटे एन, देखिए ये बेटे नोयर ऐसे हैं, BETE NOIRE, अलग है. बेटे नोयर, बेटे नोयर का मतलब weakest point
ऑफ somebody, किसी का कमजोर पहलू. यू कैन से मैथ्स इज माई बेटर नॉयर, मैथ्स मेरी कमजोर पक्ष है. यू कैन से डीलिंग विथ पीपल इज माई बेटर नॉयर, हैबिट बेटर नॉयर कमजोर पहलू है. तो दैट इज अ फ्रेंच वर्ड ऑल्सो. ओके, सो हियर इज द वर्ड ग्लोब ट्रोटर्स. ग्लोब ट्रोटर्स का मतलब कि पूरी दुनिया में घूम लेना. ठीक है, क्योंकि आपका शौक है, आपकी इच्छा है. ग्लोब ट्रोटर्स कुछ लोग होते हैं, तो आप देखते हैं कि फॉरेन से आते हैं इंडिया में घूमते हैं, में जाते हैं यूपी में जाते हैं आगरा से फिर संगम इलाहाबाद, फिर उसके बाद पता चलता है हर जगह घूम लेते हैं, क्योंकि वो होते हैं ग्लोब ट्रोटर्स. ऐसे पीपल अगेंस्ट ग्लोब फिलोसफी, नो इम्पॉसिबल. ग्लोब से बना है वैश्विक, ग्लोब इंक्लूडिंग द ट्रीचरी, नो. Intelligent mind, no. Travel around the world, absolutely yes. Now moving with the question number 93. Yes. अब देखिए यहाँ पे आपको आया है क्या करना है, एरर को स्पॉट करना है. पीपल ब्लेम्ड हिम, लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया फॉर बीइंग अ कावर्ड पर्सन. देखिए कावर्ड पर्सन नहीं होता, कावर्ड पर्सन नहीं होता. अगर कावर्ड पर्सन कभी नहीं होता, कैन नॉट से कावर्ड पर्सन, कावर्ड के साथ पर्सन नहीं आता. यू कैन नॉट से माइजर पर्सन, इट्स अ रॉन्ग. He is a miser, you will say, if you want to say. You cannot say. So next question is either he or I are wrong. अगर आप either से follow करते, दो subject बनाते, subject number 1 suppose that and subject number 2. तो जो सामने वाला होता है उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं. तो सी में एरर है, यहाँ क्या होगा, आई के साथ एम. लाइक अगर मैं कहूँ ईदर या नीदर, ईदर तक्षील और इधर तक्षील और his friends डैश, हम कहते हैं डैश, are going to attend party, suppose that. So what will be here according to the subject number 1, takshil, this is subject number 1, friends, this is plural, subject number 2, and joined with either here you can say. So what will be the answer, R. Okay, that is. अब देखिए द मशीन इज मोर, क्वेश्चन नंबर 95. द मशीन इज मोर एफिशिएंट. मशीन जो है, जो यंत्र है, वो बहुत अधिक जो है एफिशिएंट है, योग्यता है, देन एनी अदर इक्विपमेंट्स इन द वर्क. पहली बात ये नाउन है, इक्विपमेंट्स नहीं होता, तो वेरी बेसिक एरर, इक्विपमेंट होता है, ये नाउन से एरर आ गई. जैसे इन इफ यू एवर गो टू buy some products relating relating your fitness, like dumbbells, like treadmills. There are equipments in that fitness zone. There is not equipments, because equipment is not word, like furniture is not a word. It is furniture and it is equipment. It is not furnitures and it is not equipments. Got it? So error lies in part C. Moving fast, we will fast move on. Question number 96. ओके, द ग्रीक, तो एक वर्ड आपको देना है, द ग्रीक मैथोलॉजिकल हॉर्स विद विंग्स. देखिए पहली बात, एक ग्रीक में, यूनान में एक कहावतों का एक काल्पनिक ऐसा घोड़ा जिसके कि पंख हुआ करते थे. देखिए पहली बात आप समझ लो, ऐसी चीज़ें वो क्या कहते हैं, ये है देखिए यूनिकॉर्न, ये है फिनिक्स, ये है स्फिनिक्स, ये है पेगासस. अब देखिए ऑप्शन तो होना चाहिए आपका यूनिकॉर्न, चाहे आपका ये पेगासस, लेकिन क्योंकि बात यहाँ ग्रीक का कर दी हुई है, यहाँ पे ग्रीक की भी बात कर दी है. देखिए यूनिकॉर्न के एक सींग हुआ करते थे,
उसके, वो एक काल्पनिक घोड़ा हुआ करता था, एक सिंग होते थे, कभी कभी कोई कोई यूनिकॉर्न तो उड़ भी लेते थे। लेकिन ये ऐसे ग्रीक की बात करें जिनके विंग्स हुआ करते थे, सिर्फ सींगे हो ना हो, सींगों की जिक्र नहीं किया गया, इसलिए सेफेस्ट मेथड तो यही है। अगर आप यूनिकॉर्न लगाते हैं दिस इज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन अगर आप पेगासस करते हैं दिस इज ऑल्सो राइट। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू जस्ट गो फॉर पेगासस, ओके, नॉट यूनिकॉर्न, बिकॉज यहाँ पे सींग की बात तो करी नहीं इन्होंने। सींग अगर होती, अगर आप यूनिकॉर्न पे जाते हैं तो भी सही ऑप्शन है, पेगासस पे जाते हैं तो भी, दोनों ही बहुत ही सिमिलर क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए, फिनिक्स का एक ऐसी बर्ड जो कि जो खत्म होती है फिर वो जीवित होती है, खत्म होती है फिर जीवित होती है, वैसे कहते हैं। इस फिनिक्स जो का मतलब, फिनिक्स का मतलब ऐसी होती है जिसका शरीर, ऐसी एक बर्ड, ऐसा एक जीव, ऐसा वेरी टाइनी अ क्रिएचर विच हेड इज लाइक a woman being and the rest of the part is like lion or another animals. Okay, so it would not be answered. The outer wall of a castle का जो outer wall होता है उसके लिए एक word होता है, that is called belly. ओके, तो फोर्टिलाइज का क्या मतलब है यहाँ पे आपको समझना होगा। फोर्टिलाइज, ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम शुरू करें डेरिजरी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। डेरिजरी का मतलब होता है रिडिकुलसली स्मॉल, जो बहुत ही अपर्याप्त हो कि हंसी आ जाए बिल्कुल से। सपोज दैट आपने किसी से पराठा मांगा, एक पराठा, या आपको किसी ने पिंच भर का पराठा, इतने से पराठे में से किसी ने आपको इतना सा निकाल के दे दिया, दैट विल बी व्हाट, डेरिजरी, है ना। तो और दूसरा एडिफिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिफिस? एडिफिस का मतलब होता है ए बिल्डिंग, स्पेशली लार्ज इम्पोजिंग वन, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसमें कि स्पेशली लार्ज इम्पोजिंग वन, जो कि बहुत बड़े जिसमें कमरे हों। एंड फोर्टिलिस का मतलब क्या हुआ? अगर आप देखें, फोर्टिलिस का मतलब होता है स्मॉल फोर्ट्स, जो छोटे किले होते हैं। फोर्टिफाइड हाउस, आउटवर्क ऑफ द फोर्टिफिकेशन, मजबूत और छोटे घरों की बात होती है। ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पर्सन, ओके, 3 शक्तिशाली लोगों के ग्रुप को क्या कहते हैं? ट्रायम्विरेट कहते हैं। ओके, लेकिन और रेस्ट ऑफ द 3 वी विल कम टू नो, अभी हम जानेंगे क्या होता है। ट्रायो का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 90 अगर हम जब बोलना चाहे तो ट्रायो का मतलब, तो ट्रायो 3, और ट्रिपलेट का क्या मतलब होता है? बी ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो 1 of 3 चिल्ड्रन और एनिमल बॉर्न एट द सेम बर्थ। जो ट्रिपलेट का मतलब होता है, ट्रिपलिंग भी, जो एक कोई जानवर होता है वो एक समय में 3 बच्चों को पैदा कर दे, दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट। एंड ट्रिवेट क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिवेट? ट्रिवेट मीन अ स्टैंड और सपोर्ट विथ 3 or more legs, अ पर्सन, अ मैन, जो कि 3 टांगों पे खड़ा हो सके। ऐसा तो बिल्कुल अद्भुत है, इमेजिनरी है, मैथोलॉजिकल है, उसे कहते हैं। करेक्ट आंसर विल बी ट्रायम्विरेट for 3 powerful people. अब 3 Idiots का एग्जाम्पल, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द मूवी विच वॉज बेस्ड ऑन चेतन भगत की इंस्पायर्ड बुक से लिखी हुई थी। Triumvirate means they were 3 idiots, of course there is no doubt, but in end they were become what, the genius, the 3 powerful genius. So you can say, or you can use that triumvirate. Moving with the question number 99. Okay, ominous, what will be the correct spelling? Ominous is a very easy spelling, ominous, N-O-U-S, but we pronounce omi and na and sa. U and S will be always silent. Ominous means होता है a sign of bad, a signal of bad signal of something. You can write bad signal, sign लिख दीजिए आप, sign of something, किसी चीज का बुरा संकेत, अभिशाप होना किसी चीज पे, तो राइट आंसर। रेमिनिसेंस का मतलब होता है याद, किसी चीज का। मेमोर, रेमिनिसेंस, रिमेम्बरेंस होना। तो इसकी स्पेलिंग आपकी बहुत ईजी है। रेमिनिसेंस पहले आप लिख लीजिए, रेमिनिसेंस की स्पेलिंग में देखिए, सीन की स्पेलिंग लिखते हैं SCEN, फिर आप CE लिख दीजिए, बस इतना सा डिफरेंस कर रहा है। रेमिनिसेंस, अब देखिए रेमिनिसेंस कहाँ पे लिखा हुआ है? रेमिनिसेंस, SCENCE, नो, yes we got the answer. Reminiscence का मतलब, write down the synonyms. देखिए इसके synonyms तो नहीं पूछते, but it is very very important in fillers.
फिलर्स में तो जैसे ये पूछते पूछते रहते हैं, तो लिख लीजिए इसकी मीनिंग मेमोर्स, और लिख लीजिए रिमेम्बरेंस, रेमिनिसेंस, लिख लीजिए रेमिनिसेंस, जो कि एक वर्ड है ये वाला, ये तीन है, रिमेम्बरेंस एंड मेमोरी। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही।